अपना मेजरमेंट अपने हिसाब से लेना है। सबसे पहले लेना है लेंथ, फिर लेनी है ब्रेस्ट, फिर वेस्ट, फिर अपने नेक लेना है और फिर लेना है अपने स्लीव। अपने हिसाब से अपने मेजरमेंट लेना है। जो हम ये वाला ब्लाउज बनाएंगे, ये बनाएंगे पीछे के हुक वाला, तो आपको सबसे पहले लेना है लेंथ। लेंथ है हमारी 14 इंच। 1 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन में दबेगा और हाफ इंच हमारा दबेगा वेस्ट में, तो हम लेंगे 15 इंच। फिर उसके बाद आपने लेना है शोल्डर आपने लगा लेना है। फिर करना है आपने एक स्ट्रेट लाइन। जितनी आपकी ब्रेस्ट पॉइंट है, मेरी ब्रेस्ट पॉइंट है 9 इंच पे, 9.5 इंच पे, तो हम एक 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन में भी जाएगा। ये हमने स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। अपर ब्रेस्ट की भी एक स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। उसके बाद लगाएंगे हम वेस्ट का निशान। वेस्ट का निशान जितनी जिसकी वेस्ट है, जैसे मेरी वेस्ट है 28, तो हम 4 पार्ट करेंगे 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 2 इंच की हम डॉट डालेंगे और 2 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। ये है हमारे वेस्ट का निशान। अगर हम अब लगाएंगे हम अपना ब्रेस्ट का नाप। जैसे मेरी ब्रेस्ट है 32, तो 32 का 4 पार्ट हो गया 8 पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। उस पर हमने एक निशान लगा लेना है। इन सारे निशानों को स्केल से खींच लेनी है। एक निशान लगाएंगे और स्केल की सहायता से हम इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। जो मैं आपको ये ब्लाउज बता रही हूँ एकदम फिटिंग प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपने कटिंग करोगे, आप मेरे मेथड से अगर कटिंग करोगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग जाएगी। अब आपको क्या लेना है, हमने लगाया है अभी आर्म होल का निशान बैक वाले का, अब लेना है हमने फ्रंट वाले का। फ्रंट वाले की हम छटाई करेंगे। आपने क्या करना है, जितना आपका शोल्डर था, आर्म होल था, उस लाइन के से अंदर जाना है। हाफ इंच अंदर जाके स्केल उठाना है और एक ऐसे तिरछे में एक लाइन खींच देनी है। फिर अपने फ्रेंच कर्व उठाना है और हमारा आर्म होल की एक शेप दे देनी है इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, आपने करना है कि हमें अपने आर्म होल का नाप लेना होता है। जैसे मेरा आर्म होल है 14 इंच का, तो 14 इंच का अगर हाफ करेंगे तो 7 इंच। तो हम एक बार इसको नाप के देखते हैं कि ये हमारा आर्म होल सही है, यानी छोटा तो नहीं रह गया कभी, ये बड़ा तो नहीं रह गया। तो हमने चेक करना होता है। हम इस आर्म होल को चेक करेंगे तो हम आर्म होल चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद जैसे ही हम अपना आर्म होल चेक करेंगे तो उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारा आर्म होल बड़ा रह गया, यानी हमारा 7.5 आना था। 7.5 इसलिए आना था क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, मार्जिन भी लेना है, तो यानी हमारा 8 इंच आ रहा है। तो जो हमारी जो लाइन है ना, अपर ब्रेस्ट की लाइन है, जो हमारी ब्रेस्ट होती है उससे हाफ इंच कम होता है। जो हमारा अपर ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट से कम होता है, वो हाफ इंच कम होता है। तो हम एक ये वाली स्ट्रेट यहाँ से खींच ले, आपने एक निशान लगा लेना है। ये वाला जो मैंने लाइन अभी आपको खींची है, इस वाली लाइन से हमारी फिटिंग लगेगी। आपको भी एक स्ट्रेट कर लेना है इस लाइन को भी। स्ट्रेट लाइन करने के बाद अब हमें देखना है कि ये हमारा आर्म होल सही आया है, यानी 7.5, यानी हमारा आर्म होल। चुनट को 1 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। तिरछे में मिलने के बाद अब हमें अपना देखना है आर्म होल, क्योंकि हम आर्म होल में 1 इंच की चुन्नट डालेंगे, यानी हमारा आर्म होल छोटा हो गया। छोटा हो गया तो क्या होगा, जो हमारा फ्रंट का आर्म होल छोटा हो गया तो वो आगे की तरफ, पीछे वाले को आगे की तरफ खींचेगा, क्योंकि उसने तो जगह ही नहीं मिली, क्योंकि वो छोटा हो गया। तो आप इसको आर्म होल को आगे की तरफ बढ़ाना है। प्रॉपर 7 इंच का ही, इसको 7.5 इंच का ही आर्म होल रखना है आपने, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन में लोगे। तो आपको क्या करना है, जो हमारे अपर ब्रेस्ट की लाइन है उस लाइन से हाफ इंच नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। एक तो ये सबसे अच्छा प्रॉपर एक मेथड है। और जो हमारी फ्रंट पार्ट की आर्म होल की जो छटाई थी, उस वाली लाइन से फिटिंग वाली जो निशान से उसको मिला देना है। मिलाने के बाद अगर आप चेक करोगे तो आपका आर्म होल एकदम सही आएगा। 7.5 इंच का ही हमारा आर्म होल आ गया, क्योंकि हमें उस कपड़े के लिए जगह देनी होगी। अगर आप नहीं दोगे तो आपका आर्म होल फ्रंट का टाइट हो जाएगा तो वो पीछे वाले को आगे की तरफ खींचेगा। तो आपका नेक, जो फ्रंट का नेक है, वो भी आगे की तरफ झुकाव देगा। तो यानी आपकी फिटिंग अच्छे से नहीं आई है। अब आपको क्या करना है, जो आप एक तो ये वाला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, नहीं तो सेकंड वाला आप क्या करोगे, आप इस वाली चुन्नट को मिलाओगे। मिलाने के बाद जो आपकी आर्म होल की जो स्ट्रेट लाइन है, उस वाली स्ट्रेट लाइन को देखोगे, उससे सीधा मिला देना है। मिलाने के बाद देखना है कि वो आर्म होल की जो लाइन है वो सही आई आपकी। अगर नहीं आई है तो उसको सीधा करके उसमें मिला देना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट ब्लाउज की कटिंग। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। कटिंग